नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार अभी बीकानेर में देख रहे हैं। ये पता नहीं रातों रात, ऐसे तो लोग कहते हैं, सुनते हम लोग आए हैं कि भाई 2-4 मिनट में जो है माहौल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं मोदी सुन रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि एकाएक जो है जनता यहाँ पे जाग चुकी है और कांग्रेस के माहौल जो है मुझे दिखने लगे हैं। क्या नाम है आपके? मेरा नाम शिवकरण है, जाट हूँ, कसवा रामसर का रहने वाला हूँ। पहले मेरे बीजेपी में थे 27 साल से हमारे परिवार। अभी इस बीजेपी से नफरत है हमें। क्यों? इस बीजेपी से हमारे जितने जाट विरोधी है बीजेपी, हमारे किसान कौम के लोगों ने इन्होंने बर्फ में लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और नारा देते हैं कि कांग्रेस जाट विरोधी है। कांग्रेस हमेशा जाटों के साथ रहती थी। दलित और जाट हमेशा कांग्रेस के ही पक्ष में रहते थे और हर मदद होती थी। इस 10 सालों में इतना ज़्यादा अत्याचार और बुराई हो रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और जैसे आप अभी बोल रहे थे कि माहौल 2-3 मिनट में बदल जाता है, ये तो माहौल तो आप जैसे बहुत कम लोग हो वीडियो वाले जो अच्छी तरीके से ड्यूटी निभाते हो। अगर मोदी को ये सीट जीतनी है ना, तो मैं इसका तरीका बता देता हूँ। मोदी 1 मिनट में ये कर सकता है, मुझे पता है करेंगे। अभी वो मोदी ऐसा काम करेगा कि एक साधु को मरवाएगा मियों से और फिर उसके माँ राजनीति चलाएगा और सीटें निकल लेंगे। 20 कांग्रेस के लोगों के सामने एक माइक लगा कर खड़े करेंगे, जिनमें 1-2 भोले भाले लोग अगर सच्चाई की बात कहेंगे, बार बार रिपीट करके टीवी में उन्हीं को दिखाई जाएगी। मतलब एक साधु ने मारनो और मियाँ कनो मरवानो और टीवी में डिबेट चलानी और कांग्रेस के 50 नेता सही बोली, एक गलत बोली, बिन बार बार रिपीट कर करके दिखाना। और अभी हमारे जैसे मलिक साहब थे, हमारे समाज के गवर्नर रहे थे, वो धारा 370 इनकी कलम से उठी। इतना साधारण, मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, इतना साधारण मैंने कभी नेता नहीं देखा। वो लोग इतना ज़्यादा उन पर जुल्म, अत्याचार, सिक्योरिटी हटाना। भाई साहब 370 की धारा तोड़ने के बाद अगर सिक्योरिटी हटाती है ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। लेकिन सिक्योरिटी हटा देना, हर तरीके से परेशान होना, इसका कसूर क्या था? कसूर किसान का बेटा था और किसानों के पक्ष में बोला था, इसलिए इनके लारे ऐसा कर दिया गया। हमारे राहुल कसवा जो चूरू से लड़ रहे हैं चुनाव, 3 बार जीत गए थे। राहुल कसवा अगर मैं कहता हूँ बीजेपी में होते ना, तो आज के दिन बीकानेर की स्थिति बहुत ज़्यादा बदल जाती। इतना राहुल कसवा ने वहाँ जाके आया हूँ मैं और काम किया है। लेकिन ये कहते हैं कि जयचंद है, खंजर खोपा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करने से टिकट कटती तो इस अर्जुन राम की क्यों नहीं कटी टिकट, जो वाकायदा में देवी सिंह भाटी को हराया था इन्होंने। कांग्रेस की आंधी चलती थी फिर भी ये देवी सिंह भाटी जीतता था। तो मोदी की आंधी चल रही तो इसे और ज़्यादा वोटों से जीतना चाहिए था, लेकिन ये हरवाया गया था। फिर भी इनकी टिकट अर्जुन राम की नहीं कटी। और जो आदमी एक बार अगर किसान का बेटा हारता है ना, तो दूसरी बार भी मौका देती है सरकार, नेता होते हैं तो। 3.5 लाख वोट से जीतने वाले व्यक्ति को टिकट काट देना बिना किसी नेताओं के, सिर्फ 1-2 छुटपुटिया नेता के लिए, तो उन नेताओं को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे हमारा कुछ भी बिगड़ जाए, इस बार जाट जितनी होगा उतनी कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। और जिन लोगों ने राहुल हो या मलिक साहब हो या कोई भी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, उस पर जो करेगा इसके लिए हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमारे गांव में एक चर्चा चलती थी, अर्जुन राम से नाराज़ थे लोग, ये चलती थी कि कैसे भी करके गोविंद राम अगर आ जाए ना तो इसको हरा सकता है, नहीं तो अभी अचानक चेहरा आता है नया, लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक किंतु परंतु चलती थी कि गोविंद राम जी आ जाए तो ठीक है। तो गोविंद राम जी की जनता ने हकीकत में ये ऐसा माहौल हो गया, जनता के लिए डबल फ़ायदा हो गया, मेरे लिए हो गया। मैं खुद 18 तारीख से लेकर आज तक यहाँ खड़ा हूँ। मैं राम के दिन भी मेरे घर नहीं गया हूँ। क्यों? कह के लोग गोविंद राम जी को इतने चाहते हैं। वो दलितों के ही नहीं, वो जाटों के सब के नेता है।
जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी नाराज़गी है, लेकिन एकाएक जो है अब ऐसा लग रहा है कि साइलेंट वोटर जितने हैं अब खुल के सामने आने लगे हैं। ऐसे में एक और क्या नाम है आपके? मेरा नाम यासीन खान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। तो ये और सारे बीजेपी वाले जो है कांग्रेस में कैसे आने लगे? अभी तो हवा चल रही है कांग्रेस। नहीं, हम बीजेपी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं हैं हम। अच्छा अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी में फ़र्क है। जी जी बीजेपी तो हमारी है, वो है बसलपुर जनता पार्टी, जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी में नहीं, हम बसलपुर जनता पार्टी में हैं। और बसलपुर जैसे भाई ने बताया कि बसलपुर के जो जनता पार्टी का कार्यकर्ता है देवी सिंह भाटी, उसको इसने अर्जुन राम ने डैमेज किया। जी जैसे मित्र ने बताया है, वो सही बात है। तो एक बात है कि ये जुमला फेंक रहे हैं 400 पार, तो ये 400 पार साउथ में तो इनके कुछ नहीं आना है। सही बात। और अब रही राजस्थान, इस उत्तर भारत में अब आप देखो, उत्तर भारत में राजस्थान में 25 में से कुछ कम होगी, कुछ कम होगी, हिमाचल में कुछ कम होगी, हरियाणा में कुछ कम होगी। तो ये 200 पार का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगा, जी जी। ये 200 का भी नहीं कर पाएगा। सब भी नहीं होगा।